हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। और ठंड इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि मतलब एकदम से अभी थोड़ी देर पहले ना स्नो पड़ रही थी, इसलिए पहले मैंने सोचा मैं अंदर वीडियो बना लेती हूँ। बट देन फिर रुक गई। थोड़ी थोड़ी हो रही है, मतलब हो रही है, बंद हो जा रही है बीच बीच में। तो मैंने सोचा चलो छोड़ो यार, अभी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है। मतलब आज -3 मेरे ख्याल से हो रखा है वैसे तो मैंने सोचा फिर भी चलो, इससे अच्छा है कि वो -10 वाला टेम्परेचर आए। तो अभी तो बाहर वीडियोस बनाने वाला मौसम है तो बना सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाली हूँ, जैसे पिछली 2 वीडियो में हमने जो बात करी थी। एक तो मैंने बात आपको बताई थी कि जो स्टूडेंट वीज़ा है उसमें बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस आने वाले हैं नेक्स्ट ईयर। उसकी स्टेटमेंट जो है, मतलब उसकी क्या क्या होने वाला है, वो स्टेटमेंट आएगी अभी नवंबर 1 को, जहाँ मतलब इसी मंथ के जो अक्टूबर के लास्ट वीक को, जो कि अभी आ चुकी है। अभी जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया कि मार्क मिलर जो हमारे इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं, उनकी स्टेटमेंट्स आई थी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मतलब इंटरव्यू वगैरह में जो भी उन्होंने बातें करी थी वो मैंने कुछ आपके साथ लास्ट वीडियो में शेयर कर दी थी। कुछ बातें जो 5 मेजर चेंजेस हुए हैं वीज़ा एप्लीकेशंस में, वो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो चलिए जी, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, फटाफट से हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इससे पहले कि मैं बहुत ज़्यादा ठंड, मेरे हाथ ठंडे हो जाएं, तो मैं फटाफट से, मुझे अंदर भी जाना है, तो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स गो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दो। अगर मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, किसी चीज़ को लेकर कोई डिस्कशन करना अगर चाहते हो, तो डेफिनेटली आप मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसका लिंक आपको मेरी इंस्टाग्राम की बायो में भी मिल जाएगा। अब सबसे पहले, जैसे मैंने आपको मेरे ख्याल से 1-2 वीडियो पहले की वीडियो है वो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पिटिशन चल रही है PGWP को लेके, कि जो लोग, जैसे अभी पता है कि PGWP जो होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलता है, वो सिर्फ उन लोगों को मिलता है जब आप कनाडा में आके स्टडी करते हो, राइट। जब आप कनाडा में जाते हो, लोग ज़्यादातर 2 साल का, 3 साल का या फिर 1 साल का जो है स्टडी लेके आते हैं। अगर आप एक्चुअल में, अभी जो रूल चल रहा था वो रूल ये था कि अगर आप कनाडा में 1 साल की स्टडी लेके आते हो तो आपको 1 ही साल का वर्क परमिट मिलता है, राइट। और अगर आपकी स्टडी 2 साल की हो जाती है तो आपको वर्क परमिट में जो मिलता था वो 3 साल का मिलता था, जिसको हम PGWP बोलते हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट, राइट। और कई लोगों ने मुझे, क्योंकि मैंने यही 2 ही चीज़ें बोली थी, कई लोगों ने ये भी पूछा था कि अगर हम 3 साल की स्टडी करते हैं तो कितने का मिलता है अभी राइट नाउ। जब हम 3 साल की स्टडी करते हैं तो हमें 3 साल का ही वर्क परमिट मिलता है, मतलब बढ़ता नहीं है। अगर 2 साल की स्टडी करते हो तब भी 3 साल का, अगर 3 साल की स्टडी करते हो तब भी 3 साल का। हाथ बहुत ठंडे हो रहे हैं यार, ठंड सच में है। तो ऑब्वियसली -3 में मैं और क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मेरे ख्याल से फील्स लाइक -5 तो है ही। बट एनीवे, चलो जल्दी जल्दी से वीडियो ख़त्म कर देते हैं। तो ये था मतलब 3 साल का। और जो पटिशन हो रही थी, वो मोस्टली जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता है, जो पटिशन हो रही थी वो ये थी कि आप अगर 1 साल की स्टडी करो तो आपको 2 साल का वर्क परमिट मिल जाए, अगर 2 साल की स्टडी करो तो 5 साल का वर्क परमिट मिल जाए इंस्टेड ऑफ 3 ईयर्स। तो ऑब्वियसली अब क्वेश्चन अगेन वही आएगा कि अगर 3 साल की स्टडी करते हैं तो भी 5 साल का ही था, इससे ज़्यादा नहीं था। तो उसके लिए जब ये कॉन्फ्रेंस हुई, या कह लो जो भी इंटरव्यू हुई थी मार्क मिलर के साथ, तो उसमें उनको क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो पटिशन चल रही है उसका हम क्या करने वाले हैं, उसके रिलेटेड क्या हम स्टूडेंट के लिए 5 साल का वर्क परमिट करने वाले हैं या नहीं। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि ये तो मैं नहीं बता सकता अभी। बिल्कुल सही बोला है, मुझे भी ये सही लगा। उन्होंने ये बोला है कि ये तो मैं नहीं बोल सकता कि हम 5 साल का, मतलब जो भी पिटिशन है, वैसे उन्होंने बोला है कि 16,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस जो है ऑलरेडी साइन हो चुकी है। मतलब पिटिशन एप्लीकेशन मतलब कि 16,000 पिटिशन लोगों ने साइन करी है, 16,000 सिग्नेचर हमारे पास आए हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि ऐसा कुछ तो मैं स्टेटमेंट नहीं दे सकता कि हम ये जो पिटिशन साइन हुई है, जो भी मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन है कि हम ये करें, कि हम ये कर देंगे, ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता। बट हम ये ज़रूर, मैं उन्होंने बोला है कि ये जो PGWP है, इसकी टर्म्स जो है वो पिछले 10 साल से, मैंने पेपर पे पूरे नोट्स बनाए हैं, उन्होंने बोला है कि जो ये सारी पिछले 10 साल से PGWP को कभी भी रिव्यू नहीं किया गया। मतलब 10 साल पहले जो रूल बनाए गए थे उसके बाद इसमें कोई चेंजेस आए ही नहीं है। मतलब कि जब से मैं आई हूँ कनाडा तब से सेम रूल चलते आ रहे हैं, और बाकी सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा रूल चेंज हुए हैं, राइट। तो उन्होंने बोला कि PGWP में भी हम डेफिनेटली इन कमिंग मंथ्स, मतलब पर्टिकुलरली ऐसा नहीं बोला कि कब इसका पिटिशन का रिजल्ट आएगा, ये बोला कि इन कमिंग मंथ्स हम जो है इस पे ज़रूर इसको रिव्यू करेंगे, इस पॉलिसी को, PGWP
PGWP की, ठंड से कुछ भी निकल रहा है मेरे मुंह से, PGWP की जो हमारी पॉलिसी है उसको डेफिनेटली रिव्यू किया जाएगा इन कमिंग मंथ्स, और इस पिटिशन के जो सिग्नेचर्स है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा कि कितने ज़्यादा लोगों की ये मांग है। हो सकता है कि एग्जैक्ट सेम हम ना कर पाएँ, बट कुछ चेंजेस हम डेफिनेटली लेके आएंगे ही आएंगे। तो हमें ये भी चेंजेस इसमें देखने के लिए मिल सकते हैं कि 5 साल का हो जाए। और जो मुझे लगता है कि शायद ऐसा भी हो सकता है क्योंकि कनाडा ने और इमिग्रेशन मिनिस्टर ने भी पर्टिकुलरली अपनी बहुत सारी स्टेटमेंट में ये बोला है कि कनाडा को स्किल्स की ज़रूरत है, यानी कि हेल्थ केयर में, स्टेम में, मतलब ट्रेड ऑक्यूपेशंस में अगर आपके पास स्किल है जहाँ, तो ऐसा भी कर सकते हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपको क्या लगता है वो मुझे डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मुझे ये लगता है कि ये भी हो सकता है कि जो लोग हेल्थ केयर में स्टडी करेंगे या फिर IT सेक्टर या स्टेम में, मतलब किसी में भी स्टडी करेंगे, हो सकता है उनको मतलब उनके लिए अलग ही कुछ हो कि मतलब जो इसमें स्टडी करेंगे उसको एक्स्ट्रा कुछ वर्क परमिट मिल रहा है, ताकि क्योंकि वो इकोनॉमी, ऑब्वियसली इकोनॉमी में तो बाकी सारे भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, बट कनाडा को लगता है कि ये हमारी नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं जो स्किल में आते हैं, जहाँ वो हेल्थ केयर में आते हैं, राइट। तो हो सकता है उन्होंने ये बोला क्योंकि खुद उनकी स्पीच में ये उन्होंने बोला है कि हमें स्किल वर्कर्स की, हमें हेल्थ केयर वर्कर्स की ज़रूरत है। उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते ही हम ये वर्क परमिट वाला डिसीजन भी लेंगे। तो अगर आप मतलब सोच रहे हो आने का, तो क्योंकि अगर किसी ने मेडिकल किया है इंडिया से, जहाँ आपने नॉन मेडिकल किया है, तो आई वुड सजेस्ट कि कोई टेक्निकल कोर्स या कोई हेल्थ केयर के रिलेटेड कोर्स ऐसा लेके आओ, ताकि कल को आपकी PR में या फिर जो भी अभी नए रूल आएंगे वर्क परमिट को लेके, उसमें आपको फ़ायदा हो सके, राइट। तो ये था इस चीज़ के रिलेटेड अपडेट। अब दूसरा अपडेट, मेजर अपडेट ये था, जैसे हमने सुना था कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा आ गए हैं, इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा कनाडा में आ चुके हैं, घर नहीं है कनाडा के पास, इतने ज़्यादा कनाडा के पास मतलब घर, लोगों को रहने के लिए घर नहीं है, पॉपुलेशन जितनी तेज़ी से बढ़ रही है, उसको लेके बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे थे कि कैपिंग हो जाएगी स्टूडेंट्स के लिए। मैंने भी ये वीडियो बनाई थी कि सबको अजम्पशंस सबकी लग रही थी कि कैपिंग हो जाएगी। कैपिंग मतलब कि स्टूडेंट की कैप लगा दी जाएगी कि इस साल इतने स्टूडेंट बुलाने हैं ना इतने बुलाने, राइट। उसके रिलेटेड भी उन्होंने अपनी स्पीच में बोल दिया है कि हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा है कैपिंग का, और ना ही हम कैपिंग करेंगे। हम कैपिंग वगैरह ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। तो जो लोग ये सोच रहे थे कि स्टूडेंट्स की गिनती कम करने के लिए वो कैपिंग हो जाएगी, ऐसा कुछ हो जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तो ये चीज़ आपके लिए मैंने अच्छी न्यूज़ ये शेयर करनी थी। और तीसरा पॉइंट, जैसे आपको पता है कि 700 स्टूडेंट्स को जो डिपोर्ट कर दिया गया था फेक ऑफर लेटर की वजह से, जिनको मतलब डिपोर्ट नहीं किया था, अभी उनका केस चल रहा है, मतलब डिपोर्ट का उनका चल रहा था मुद्दा, राइट। तो अब सबको पता है वो कि फेक ऑफर लेटर उनके जो एजेंट थे उन्होंने फेक ऑफर लेटर उनके लिए मंगवाई थी, जो भी था, राइट। आप मेरी पुरानी वीडियो वो देख सकते हो क्या सीन हुआ था उस टाइम पे। तो उसके रिलेटेड उसको कम करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल ऑब्वियसली निकालना ही था। रूल ये निकला है, उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये बोला है कि कैपिंग नहीं करेंगे, बट हम उसको कि ये चीज़ कम हो जाए, इमिग्रेशन की दिक्कत भी ना आए, उसके लिए हम एक चीज़ फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी ये करने से। किया क्या है कि उन्होंने जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस होती है, मतलब कि आपकी जो कॉलेज की लेटर होती है कि आपको कॉलेज ने एक्सेप्ट कर लिया, जिसको हम ऑफर लेटर भी बोलते हैं, उसी की वजह से मतलब ऑफर लेटर के ही बेहाफ पे जब बेस पे जो है फ्रॉड हो रहा था, राइट। अब उन्होंने बोला है कि जो ऑफर लेटर थी, जब आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट करोगे, तो जो वीज़ा ऑफिसर होगा, जिसने मतलब इमिग्रेशन ऑफिसर जो IRCC एम्प्लॉय होगा जो काम कर रहा होगा आपकी फाइल पे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने आपकी ऑफर लेटर को, एवरी ऑफर लेटर यानी कि लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, LOA बोला है उन्होंने, कि हर LOA को इमिग्रेशन जो ऑफिसर है वो कॉलेज से वेरीफाई करेगा, कॉलेज को भेजेगा, या जैसे भी उन्होंने अपना वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलाना है। बट कहते कि एवरी सिंगल लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वेरीफाई होगी, उसके बाद ही आपकी एप्लीकेशन के आपकी एप्लीकेशन के बेसिस पे आपको वीज़ा जो है वो प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद अगला पॉइंट जो उन्होंने बोला है कि जैसे हाँ, और जो फ्रैंकोफोन्स हैं, जो हमारा जो फ्रैंकोफोन्स होते हैं, जो
फ्रेंच बोलते हैं, जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज फ्रेंच होती है, या फिर कह लें कि जो फ्लुएंटली फ्रेंच बोल सकते हैं, राइट। उन्होंने बोला है कि उनको भी हम प्रायोरिटी देंगे वर्क परमिट के लिए। शायद उनके लिए भी डिफरेंट रूल हो सकते हैं जो फ्रेंकोफोन्स हैं, जहाँ फिर जिनको मतलब स्किल्स में जॉब करते हैं, जहाँ स्किल में स्टडी लेके कनाडा आते हैं, राइट। और कैपिंग वाला हमने कवर कर दिया, हमारा PGWP वाला हमने कवर कर दिया। और ओके, एक और चीज़, जैसे मैंने आपको वीडियो बनाई थी कि अब जो स्टूडेंट वीज़ा के रूल्स चेंज होने वाले हैं, उसमें चेंज क्या होने वाला है। जैसे आपको पता है, मैं आई थी उस टाइम पे SPP करके होता था, अभी जैसे SDS और नॉन SDS होता है, मतलब स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम और स्टूडेंट नॉन डायरेक्ट स्ट्रीम, राइट। उस टाइम पे जब मैं आई थी उस टाइम पे SPP होता था, मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, राइट। तो अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अब इन्होंने बोला है कि हम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट की एक अलग से लिस्ट बनाएंगे, मतलब कि जो ऑलरेडी DLI मतलब डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट्स में आते हैं, कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़, उसमें से भी मतलब छांट के उन्होंने एक अलग रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट बनानी है। बहुत सारे फैक्टर्स पे ये डिपेंड करेगा कि किस किस कॉलेज को या किस किस यूनिवर्सिटी को उन्होंने चूज करना है। अगर वो वीडियो मेरी नहीं देखी है, उसका लिंक यहाँ पे कहीं पे आपको आई बटन में मिल जाएगा, और उसका लिंक डेफिनेटली मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो डाल दूंगी कि क्या नए रूल्स जो है चेंज होने वाले हैं, वो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो कि वो जो लिस्ट मतलब हम बनाएंगे रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स की, जैसे मैंने आपको बोला कि वो वीडियो आप देख सकते हो, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा कि कौन से इंस्टीट्यूट को उन्होंने उस लिस्ट में ऐड करना है या नहीं करना है, राइट। वो वहाँ पे जाके देख लेना। और कहते हैं उसका काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, और ये जो लिस्ट है वो ऑब्वियसली हम कमिंग मंथ्स में आपको बता देंगे, बट ये स्टार्ट होगा नेक्स्ट ईयर सितंबर 2024 से, मतलब 2024 सितंबर से ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो उसके बाद ही आप अगर अप्लाई कर रहे हो, मतलब उसके बाद अगर सितंबर 2024 के बाद आप कनाडा आ रहे हो, तो उन्हीं शर्तों को ध्यान में रखते ही आप अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई कीजिएगा। उसको ही मतलब उन्होंने प्रायोरिटाइज करना है, तो उस लिस्ट को एक बार ज़रूर देखिएगा। और इमिग्रेशन के आपको पता है जैसे कि हर साल इमिग्रेशन का प्लान निकलता है कमिंग 2 ईयर्स के लिए। अभी जैसे 2024, 25, 26 तक, मतलब 3 साल का हो गया, 3 साल का ही निकलता है। जैसे पिछली बार उन्होंने 2023 टू 2020 मेरे ख्याल से 21 से 23 तक का कुछ ऐसे निकाला था, मुझे याद नहीं है। अभी जो नए मतलब इमिग्रेशन के रूल्स एंड सब कुछ जो प्लान निकलने वाला है कि कितने लोगों को हमने PR देनी है, कितने इमिग्रेंट्स हमने बुलाने हैं नेक्स्ट 2 ईयर्स, 2023 ईयर्स, 2024 से 2026 तक का प्लान 1 नवंबर यानी कि कल जो है वो 1 नवंबर को आ जाएगा। वैसे तो उसके मतलब चीज़ें आनी शुरू हो चुकी है कि क्या प्लान आने वाला है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो उसकी ज़रूर आएगी, आपको पता चल जाएगा कि क्या इमिग्रेशन के प्लान्स में चेंजेस आए हैं या नहीं आए हैं। तो विद दैट ऑल मैंने अपने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बहुत ज़्यादा ठंड लग चुकी है मुझे ऑलरेडी, मेरे हाथ पूरे लाल हो चुके हैं। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।